सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी हम ज्ञान विज्ञान जानते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है और वेद उसका उपदेश है। इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और जो भी ज्ञान विज्ञान है सब वेदों से ही हमको प्राप्त होता है। तो जितनी भी हम संसार में कलाएं देखते हैं, विद्याएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन सब का जो मूल है, एक प्रकार से जो ज्ञान का मूल है, वह वेद है। और वेद परमेश्वर की वाणी है, उस परमात्मा की वाणी है। इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना श्रेष्ठ कहा गया है। और केवल पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने तक हम सीमित न रहें, अपितु इसको अपने मन वाणी और व्यवहार में भी उतार करके जीवन को श्रेष्ठतम सुंदरतम बनाए, उत्तमोत्तम कर्मों को करके उत्तरोत्तर अपनी अभिवृद्धि करते जाएं, उत्तरोत्तर अपना उत्कर्ष करते जाएं। इसी से हमारा और इस संसार का कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि वह विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के पहले मंत्र का, और जिसमें यह बहुत सुंदर बात आई थी कि व्यक्ति जो है जब अपने उत्कर्ष को चाहता है, अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार जीना चाहता है, तो जहाँ जिस परिस्थिति में वो रहता है, जिस परिस्थिति में जीता है, वहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उसको संस्कार देने वाले लोग कौन से हैं। और संस्कार देने वाले लोग जो होते हैं, उनका भी व्यक्तित्व, उनका भी अस्तित्व उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य अपने संतानों को, शिष्यों को अच्छी सच्ची शिक्षा देकर के ही उत्तम बनाते हैं। तो परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है। परमात्मा तो परमात्मा, जो परमात्मा है, जो परम पिता है, परम माता है, जगत जननी है, वो हम सबका हित चाहता है। और उसका उपदेश, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो आज्ञा है, वो वेदों के अनुसार हमको मिलती है, वेद के द्वारा हमको मिलती है। इसलिए यदि वेद को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, या जो भी हम ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हैं और उस परंपरा के अनुसार यदि जीवन नहीं जीते हैं तो लोक में बड़ी निंदा होती है। यही बात यहाँ पर कही थी पहले मंत्र में कि अयम पंथा अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे अतश्चिदा जनशिष्ट प्रवृद्धो मां मातरम अमुया पत्तवे। कहा कि इस कल्याणी वेद वाणी, इस वेद माता का उत्कर्ष हमारे उत्कर्ष से निहित है, हमारे उत्कर्ष में ही इसका उत्कर्ष है। यदि हम वेद को पढ़ते हैं, यदि हम ऋषि संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, हम यदि दर्शन, उपनिषद, व्याकरण आदि पढ़ते हैं और वो आचरण में हमारे नहीं उतरता, यदि हम शास्त्रीय परंपरा को
आत्मसात करके भी वैसा यदि जीते नहीं हैं, तो लोक में उस विद्या का भी उत्कर्ष नहीं होता। उस विद्या को भी लोग नाना प्रकार से कोसते हैं और निंदा करते हैं कि वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण आदि पढ़ने वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनका कुछ होना जाना नहीं, कुछ कर नहीं सकते। यद्यपि महर्षि देव दयानंद और अनेक हजारों लाखों करोड़ों ऋषियों ने इस जीवन को जिया जो हमारा उत्कर्ष करता है, ऐसा ज्ञान जो ऋषियों का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है। और वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी का जीवन हम देखते हैं, तो एक व्यक्ति जो ऋषि परंपरा को पढ़ता है, समझता है, लोग कहते थे कि कुछ कर नहीं सकते, ये जो वेदों के पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे, ये तो सब प्राचीन परंपरा है। लेकिन वास्तव में वेदों का भेद जिसने जाना है, वेद के अनुसार जिसने जीवन को जिया है, उसका स्वयं का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व उत्कृष्ट हो जाता है और वह नर से नारायण, मानव से महामानव बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो पहले मंत्र में ये बात कही कि प्रभु ने वेद द्वारा जो मार्ग का उपदेश किया है, वेद के अनुसार, वेद मार्ग के अनुगामी हम हों, वेद मार्ग पर हम चले। रोज प्रार्थना करते हैं, अग्ने नए सुपथाराय, हमको जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है, जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है, उस पथ से हमको ले चलो। हमारी जो संकीर्णताएं हैं, जो कुटिलताएं हैं, हमारे अंदर जो अपरिपक्वता है, जो अशुचिता है, जो अपवित्रता है, उसको दूर करके हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। तो इससे हम विपरीत आचरण ना करें, सत्य के पथ पर चल करके, धर्म के पथ पर चल करके, वेद के पथ पर चल करके अपना भी विकास करें और संसार का भी विकास करें, उत्कर्ष करें, कभी विनाश की ओर प्रवृत्त ना हो, क्योंकि इसी से विकास है, इसी में हमारा और इस जीवन का कल्याण छिपा हुआ है। तो ऐसी जो वेद माता जो हमको सदा आगे बढ़ाती है, उसका हमको अनुगमन करना चाहिए। हमको इस संग्राम में जो है पीछे नहीं, हमको सबसे अग्रणी होकर के संसार संग्राम में आगे बढ़ना चाहिए। जिसने संघर्ष नहीं किया है, जिसने संग्राम में आगे पग नहीं रखा है, वह कभी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन एक चुनौती है और जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, तो यह उसके लिए विजय का रास्ता खोल देती है। और जिसने चुनौती स्वीकार ही नहीं की, तो विजय कैसे वो प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वासना संग्राम तत्व ज्ञान जो दूसरा मंत्र है इस सूक्त का, इसमें भी बहुत सुंदर बात कही कि ओम नाहमतो निरया दुर्गहैतश्चितश्चता पार्श्वनिर्गमाणि बहूनि मे अकृता कर्त्वानि युध्यैत्वेन समत्वेन पृच्छैः। बहुत सुंदर बात कही है। ना हमतो निरया दुर्गहैतम इतरश्चता पार्श्वनिर्गमाणि बहूनि में अकृता कर्त्वानि युध्यैत्वेन समत्वेन पृच्छै। मैं निसंदेह जो पहले मंत्र में उपदेश किया कि जो धर्म का मार्ग है, जो प्राचीन मार्ग है, महाजनो येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, तो जो संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी, हम सुने हुए के द्वारा ही आगे बढ़ें। जो बचपन से हम गीत गाते हैं कि जो सत्य का मार्ग है, जो राष्ट्र धर्म का मार्ग, उस पर चलो, उस पर चल करके ही हम जीवन को बदल सकते हैं। दुनिया के जितने भी
लोग महापुरुष हुए हैं, यदि हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, तो बड़ा ही संघर्ष उनके जीवन में है। बाद में लोगों ने तो बड़ा ही उनका सम्मान किया, लेकिन जब तक उनका जीवन रहा, उनको सुख का कोई भी लेश मात्र उनको सुख मिला नहीं। जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसलिए जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है, वो इतिहास नहीं गढ़ सकते। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो ये जो सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है, इस पे चलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना, पर मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो ये बड़ा कठिन मार्ग है, इसलिए कहा कि इस कठिन मार्ग में चलते चलते भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व बहुत ही सुंदर हो जाता है। इसलिए वेद माता कहती है कि धर्म के मार्ग पर चलो, तुम उस पुराने प्राचीन मार्ग पर चलो। जो इस पर चलता है वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसलिए नाहमतु निरया, अहम मैं, इस जो पुराना मार्ग, जो प्राचीन मार्ग है, निहि अया, अया नहीं बाहर जाता, उस पुराण धर्म मार्ग से ही आगे बढ़ता हूं। एतत्, यह पुराण धर्म, दुर्गहा, कष्टों का नाश करने वाला है। दुर्गहा इसलिए कठिनता से ग्रहण करने की योग्य है। आप पढ़ते हैं, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। कठोपनिषद में प्रसंग आया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। ये इतना सरल मार्ग नहीं है सच्चाई का। ये सच्चाई का, ये धर्म का मार्ग इतना सरल नहीं है जैसे ज्ञान का मार्ग, कृपाण की धारा। जो वेदों के मार्ग पर चलेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, वो अत्यंत कठिन है। और कठिनता में भी जो इसका स्वभाव बना लेते हैं, उनके लिए बिल्कुल सरल है, सहज है उनके लिए। ये जीवन हम जो जी रहे हैं इतना सरल नहीं है। लोक का आकर्षण छोड़ करके यहाँ आना, लोक की जो परिस्थितियां हैं उनको छोड़ करके यहाँ आ जाना और इस जीवन को जीना, ये बड़ा कठिन काम है। ये सब का काम नहीं, सूरमाओं का काम है। जो सूरवीर होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, वो संसार के सुख की परवाह नहीं करते, कामना नहीं करते हैं। उनका व्यक्तित्व कृतित्व बहुत ही महान हो जाता है, उनका जीवन बहुत संतुलित व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए इस पथ पर चलना ये साधारण लोगों का काम नहीं है। वेद माता का अनुसरण करना, वेदों की आज्ञा का पालन करना, ये बड़ा कठिन काम है, कष्ट साध्य है। लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए, बिल्कुल जिसमें पुरुषार्थ ना करना पड़े। और एक कहावत है, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखाए। कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा कि तिरश्चता, टेढ़ी गति वाले, पार्श्वात पासों से, सीमाओं से निर्गमाणी, बाहर होता हूं। सीमाओं का व पासों में न जाकर के मध्य मार्ग से चलता हूं। पक्ष में न गिरते हुए आचरण करना ही तो न्याय है। अर्थात जब हम स्वार्थ को छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो यही न्याय का मार्ग है। मैं मेरे द्वारा बहुनी, बहुत से कर्तवानी, जो कर्तव्य हैं अकृता नहीं किए गए हैं, कितने ही मेरे कर्तव्य कर्म बचे हुए हैं। त्वेन, एक कर्तव्य कर्म के द्वारा तो मैं युद्धै वासनाओं के साथ संग्राम करता हूं। त्वेन, तथा एक के द्वारा संपृच्छै, जो जानवाड़ियों को परिप्रश्नों के द्वारा जानने का प्रयत्न करता हूं। मुख्य कर्तव्य दो ही हैं, वासनाओं के साथ संग्राम और जानवाणियों के तत्व का दर्शन। संसार में
वासनाओं को बार बार हमको हराना पड़ता है। वासनाएं इतनी सरलता से जाने वाली नहीं है। जो आसक्ति है, रसना की आसक्ति है, स्वाद की आसक्ति है, भोजन में आसक्ति है, हमको रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि की जो आसक्ति है, ये आ तो सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए हमको इसको समूल नाश के लिए पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन वासनाओं के साथ युद्ध करना पड़ता है। एक एक तिल तिल करके जीना पड़ता है, जिसको बोलते हैं। तो तिल तिल करके जीना अर्थात एक एक जैसे किसी पहाड़ को काटने के बराबर है कि एक एक तिल उसको काटते जाइए, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ऐसे ही हमको अपने इंद्रियों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा जीवन सुंदर बनता है। इससे ही कल्याण है और दूसरा कोई कल्याण का उपाय नहीं है। तो ये कहा कि त्वेन, इससे संपृच्छेय, परिप्रश्नों को मतलब वासनाओं के साथ संग्राम करना और ज्ञान वाणियों के तत्व का दर्शन करना। जैसा ज्ञान हमको वेदों का हमको प्राप्त होता है, जैसा ऋषियों का ज्ञान है, उसको जान करके अपने जीवन में उतारना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अति में न जाकर के मध्य मार्ग में चलता हूँ, वासनाओं के साथ संग्राम करता हुआ तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। आप जब प्रवेश करते हैं कक्षा में तो गीता का श्लोक लिखा है सामने, नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। और ज्ञान कौन प्राप्त करते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से युक्त हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, जिनके अंदर समर्पण नहीं है, निष्ठा नहीं है, वे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान जिनके जीवन में नहीं है, वो मुक्ति को भी नहीं पाते हैं। इसलिए कहा कि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति यदि चाहना है, मुक्ति की यदि इच्छा है, मुक्त होना चाहते हैं अपने दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, कुसंस्कारों से, तो उसके लिए ज्ञान परम आवश्यक है। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, वेद माता का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए चतुर्थ मंडल के इसी 18वें सूक्त का तीसरा मंत्र बहुत सुंदर, इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूं। ओम परायतीम मातरम अन्वचष्ट न नानु गायन्यनु न
गान्यनु नु गमानि। त्वष्टुर्गृहे त्वष्टुर्गृहे अपिबत् सोममिन्द्रः। शतधन्यं चम्बोः सुतस्य। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वां सूक्त है यह, जिसका यह तीसरा मंत्र है। ओम परायतिम मातरम अन्वचष्ट नानानु गायन्यनु नुगमानि त्वष्टुर्गृहे अपिबत् सोममिन्द्रः शतधन्यं चम्बोः सुतस्य। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। जब हम आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, आत्मलोचन करते हैं, तो जो आत्मावलोकन करने वाला है, आत्म निरीक्षण करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति, वह पुरुष परायतीम अर्थात दूर जाती हुई मातरम इस वेद माता को अन्वचष्ट देखता है और देखता है कि यह वेद माता मेरे से दूर और दूर होती जाती है, मैं इसका स्वाध्याय ठीक रूप से नहीं कर रहा हूं। ऐसा देख करके वह निश्चय करता है कि न अनुगानी, मैं इसके पीछे नहीं जाता, ऐसी बात नहीं। नु निश्चय से, अनुगमानी इसके पीछे जाता ही हूं, मैं इसका अनुसरण अवश्य करता हूं। इसी उद्देश्य से त्वष्टुः उस निर्माता
प्रभु के गृह बनाए इस शरीर रूप गृह में इंद्र, एक इंद्र के रूप में जो जितेंद्रिय वही इंद्र है, हमारे शरीर में जो आत्मा है वो इंद्र है, और इंद्रियां जो जीत लेता है वो इंद्र है, अर्थात इंद्रियों का जो स्वामी है जितेंद्रिय है। तो एक जितेंद्रिय पुरुष सोमम अपिबत, सोम का पान करता और सोम को शरीर में ही सुरक्षित रखता है। इस सुरक्षित सोम से ही सूक्ष्म बुद्धि वाला बनकर के वह वेद माता को समझने का प्रयत्न करता है और समझने वाला बनता है। उस सोम का इंद्र पान करता है, जो कि सुतस्य सोम अर्थात सोम का उत्पादन करने वाले उस निर्माता प्रभु के चमोह इस द्यावा पृथ्वी में मस्तिष्क व शरीर में शतधन्यम, शत वर्ष पर्यंत उत्तम धन को स्थापित करने वाला है। यह सोम मस्तिष्क में ज्ञान धन की स्थापना करता है तो शरीर में शक्ति धन की स्थापना करता है। वेद माता का हमें अनुगमन करना चाहिए। इसके अनुगमन कर सकने के लिए शरीर में सोम रक्षण व बुद्धि को सूक्ष्म बनाना परम आवश्यक है। वेद मंत्र का भाव इतना है कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है उसको यह पता चलता है कि मेरा उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष हो रहा है, मेरे जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो रही है या अज्ञान का बोलबाला हो रहा है, मेरी उन्नति है या अवनति है, और यदि अवनति है तो क्यों है, तो वह निरीक्षण करके पाता है कि मुझको विद्या में जो है वह गति प्रगति नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं कोई कारण है, या तो शरीर कारण है या मन कारण है। मन यदि चंचल है तो भी शरीर हमारा स्थिर नहीं रहेगा, अस्वस्थ होने पर मन भी ठीक नहीं है। तो शरीर और मन, शरीर का मस्तिष्क का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और दोनों में पुष्टता कब आएगी, दोनों कब सबल होंगे, बलशाली कब होंगे, जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सोम का रक्षण करेंगे, और जब सोम का रक्षण करेंगे तो 100 वर्ष तक शतधन्यम अर्थात 100 वर्ष तक जीने का सामर्थ्य होता है, और 100 वर्ष तक हम वेद विद्या को आत्मसात करने में सक्षम हो जाते हैं और उससे अपने जीवन का और इस जगत का अतिशय उत्कर्ष कर पाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर मार्ग है वेदों का मार्ग। इस मार्ग में चलते हुए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदा हमको उत्कर्ष करना चाहिए, सदा उत्कर्ष के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हम सबका बन जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।